आज की हमारी डिस्कशन का विषय है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। एकदम पूरे देश में चर्चा है। 27 साल बाद इसको पास किया गया है, ध्वनिमत से पास किया गया है। और वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की वर्तमान स्थिति क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में क्या स्थिति है, हमारी लोकसभा में क्या स्थिति है, किस पार्टी कितना शेयर है, वर्ल्ड में क्या स्थिति है वुमेन्स रिजर्वेशंस की, या वुमेन्स असेंबलीज़ में वुमेन्स की जो पहुंच है कितनी है। तो पूरे सारे करस्पॉन्डेंस में हम इसको देखेंगे आज, जो द हिंदू पेपर से लिया गया है। स्टडी विद शरण आईएएस की इस क्लास में आपका स्वागत है। पहले तो हम देखते हैं कि ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आज वेडनेसडे को, कल वेडनेसडे को पारित हो गया लोकसभा में, और आज ध्वनिमत से पारित हो गया राज्यसभा में। कुल 454 मेंबर्स में केवल 2 ने नहीं किया है, एक ओवैसी एक कोई इम्तियाज़ है, तो उन 2 लोगों ने नहीं किया। बाकी 452 मेंबर्स ने पक्ष में मतदान किया है। उनकी अपनी थोड़ी क्वेरीज थी अन्य विपक्षी नेताओं की, या जिनकी भी है कि ओबीसी का रिजर्वेशन या इस तरह से तमाम सारी क्वेरीज जो थी, उनको अमित शाह जी ने कहा कि उनको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। वर्तमान लोकसभा में कुल जो शेयर है, लोकसभा में महिलाओं का इस समय शेयर है कितना है, 78 मेंबर्स हैं महिला, 78 सांसद महिला हैं लोअर हाउस में जो चुन कर गई हैं 78। इसमें अगर पार्टी वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बीजू जनता दल के मेंबर हैं, बीजेडी के 41.7%। ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पर 41.7% इस 78 में। ये कुल टोटल लगभग जो है, अगर परसेंटेज की बात की जाए तो लगभग 15% बैठता है, जो हाईएस्ट है। पिछले जब भी जितने लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं उनमें सबसे हाईएस्ट है 14.4%। अभी हम पीछे बताते हैं 15% है। 41.7% शेयर इसमें जो है किसका है, बीजेडी का है। आल एआईटीसी तृणमूल कांग्रेस का उसके बाद है 40.9%, और वाईएसआरसीपी का है 18.2% और बीजेपी का 13.5% है, 13.5%। ये 78 सांसदों में जो शेयर सबसे ज़्यादा है किसका है, बीजेडी का है, बीजू जनता दल का। फिर एआईटीसी तृणमूल कांग्रेस का है 40.9%। ये जो अमेंडमेंट हुआ है, ये जो बिल आया है, ये है 128वां संविधान संशोधन, 128वां ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाएगा। ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। ये संविधान संशोधन विधेयक 128वां है, ध्यान दीजिएगा। और इसके द्वारा जो प्रावधान किए गए हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी राज्य विधानसभाओं में, या राज्य विधानसभा में, जितने भी राज्य हैं उन विधानसभा में, और लोकसभा, इन दोनों में 1/3 रिजर्वेशन रहेगा। 1/3 वुमेन्स का 1/3 रिजर्वेशन रहेगा। वर्तमान में 78 है। इसके बाद 181 लोकसभा में 181 का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। 181 मेंबर्स हमारे पार्लियामेंट में बैठेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, 2024 में जो लोकसभा गठन होगा, उसमें इसका प्रावधान नहीं किया गया है। परिसीमन 2026 में होना है, 2026 में परिसीमन होना है। परिसीमन आप लोग समझ रहे होंगे, लोकसभा क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुसार उनका क्षेत्र घटाया बढ़ाया जाता है। तो नए परिसीमन के अनुसार जो सीटें निर्धारित होंगी, उन सीटों के अनुसार जो इलेक्शंस होंगे उनमें जो प्रावधान, उनमें रिजर्वेशन लागू होगा। और 2029 में, 24 में होगा इलेक्शन, 2024 में लोकसभा का इलेक्शन होगा। फिर 5 साल बाद 2029 में जो होगा उसमें 1/3 वुमेन्स का रिजर्वेशन होगा।
ये तो हो गई जो बिल पास हुआ इसका। 2000 ध्यान रखिए 2029 से लागू होगा और 2026 के परिसीमन के बाद। और ये कहाँ लागू होगा? राज्य विधानसभाओं में और लोकसभा में। ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक है जो पारित हो गया है। कल बुधवार को या 20 सितंबर को लोकसभा में और आज 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हो गया है। अभी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा और इसके बाद ये लागू हो जाएगा। अब देखते हैं कि वोमेंस लोकसभा में परसेंटेज अब तक का हाईएस्ट है। इसके पहले कब कब कितना परसेंट, पिछले 10 साल का अगर हम डाटा देखें तो 1996 में 7.4% था। 1996 में HD देवगौड़ा सरकार ने सबसे पहले वोमेंस बिल लाया था लोकसभा में, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। सबसे पहले वोमेंस बिल 1996 में HD देवगौड़ा गवर्नमेंट ने पेश किया था। उसके बाद तमाम बार लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन किसी न किसी कारण से ये पेंडिंग ही रहा। ये ऐतिहासिक बिल 27 वर्ष बाद 1996 के बाद 1996 के बाद ये 2023 में पास हो पाया। 1996 में देवगौड़ा गवर्नमेंट ने HD देवगौड़ा गवर्नमेंट ने इसको पहली बार पेश किया था। 1996 में 7.4% महिलाएं थीं, फिर 1998 में 7.9% महिलाएं हुई, 1999 में 9%, 2004 में 8.3%, 2009 में 10.9%, 2014 में 11.4% और 2019 में 14.4%, यानी 78 मेंबर इस समय मौजूद हैं। ये तो हो गई लोकसभा की बात। इसमें जो मेंबर्स हैं 2019 के इलेक्शन के बाद 14.4%, जो 78 मेंबर्स हैं उनमें बीजू जनता दल के सबसे ज़्यादा हैं 41.7%। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में है, ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट है, तो 40.9% उसके। बीजेपी के 13.5%, 13.5% है मेंबर्स इसमें। अब बात करते हैं वोमेंस जो शेयर है लेजिस्लेटिव असेंबलीज में या राज्य विधानसभाओं में हमारी कितनी महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं, या कितनी महिलाओं का शेयर कितना है, कितना परसेंट है हमारी, या 10% से ऊपर कहाँ किन किन स्टेट असेंबलीज में 10% से ऊपर महिलाएं चुन कर आई हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर शेयर देखा जाए त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में 15% लगभग महिलाएं चुन के आई हैं। ये वोमेंस इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ये शेयर है, इसमें परसेंटेज में शेयर दिया हुआ है। त्रिपुरा में 15%, हाईएस्ट त्रिपुरा में है, 15% महिलाएं वहाँ चुनकर आई हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ में CGN छत्तीसगढ़ 14.4% दूसरे नंबर पर है। इसमें छत्तीसगढ़ में जो 14.4% है, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के 14.7% मेंबर कांग्रेस के हैं। फिर वेस्ट बंगाल में 13.6% महिलाएं चुन के आई हैं, इसमें 15.3% तृणमूल कांग्रेस की हैं। झारखंड में 12.3% और उत्तर प्रदेश में 11.6%, यानी इसमें उत्तर प्रदेश में जो मेंबर्स हैं 47 हैं। अगर मान लो पूछा जा सकता है कि इसमें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी महिलाएं हैं, तो 47 हैं और लगभग 11.6% है। और राजस्थान में भी 11.6% है। ये है राजस्थान में 11.6% है और बीजेपी के 13.7% हैं। दिल्ली में 11.4% महिलाएं चुन के गई हैं। उत्तराखंड में 11.4%, पंजाब में भी 11.1% और बिहार और हरियाणा में भी 10% से ऊपर महिलाएं चुन के गई हैं। इसके बाद बाकी जितने स्टेट हैं वहाँ पर 10% से कम, लगभग 20 स्टेट ऐसे बचते हैं, यूनियन टेरिटरी ऐसी बचती हैं जहाँ पर महिलाओं की संख्या 10% से नीचे है। तो इससे हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये बिल कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर ये 33% होता है तो महिलाओं की संख्या बहुत व्यापक तौर पर ये दिखाई पड़े लेजिस्लेटिव असेंबली में और लोकसभा में ये दिखने लगेगा, क्योंकि बहुत सारे हैं, कहीं कहीं एक आध यूनियन टेरिटोरी हैं जहाँ पर कोई महिला चुन के ही नहीं गई है। अब देखते हैं कि वोमेंस असेंबली मतलब वर्ल्ड की असेंबलीज में कितना शेयर है। उसमें अगर भारत में अगर देखा जाए तो 14.4 या 15% के आसपास शेयर है। ऐसे ही विश्व के अन्य देशों में क्या यही स्थिति है कि या इससे अधिक हैं या इससे कम हैं? तो अगर हम हाईएस्ट की बात की जाए तो स्वीडन
स्वीडन ऐसा देश है जहाँ पर महिलाएं सबसे ज़्यादा चुन के गई हैं, 46.4% यहाँ पर हैं। वहाँ की असेंबली में 46.4% महिलाएं बैठती हैं। उसके बाद दूसरा नंबर नॉर्वे का है 46.1%। और सबसे आश्चर्य की बात है साउथ अफ्रीका 45.4%, अर्जेंटीना 44.7%। यहाँ ध्यान रखिए साउथ अफ्रीका अर्जेंटीना दोनों ब्रिक्स के देश हैं, वो सॉरी G20 के देश हैं। इथोपिया 41.3%, 41.3%, जर्मनी 35%। इसी तरह से यूनाइटेड किंगडम 34.5%, 34.5%। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 28.8%, इजिप्ट में 27.5%। और इसी तरह से चाइना में 26.5%। हमारे देश में कितना, लगभग इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में लगभग 15%। अब देख सकते हैं कि हमारे देश की स्थिति भी अब ये कहाँ पर है। अगर ये 33.3% होता है, 33% होता है ये, या 33.3% होता है, तो ये कम से कम यहाँ स्थिति आ जाएगी यूके के बाद, यानी यूएस से ऊपर हो जाएंगे तो टॉप 1 2 3 4 5 6 7 टॉप 10 में हमारी स्थिति आ जाएगी, विश्व के टॉप 10 देशों में आ जाएगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, वोमेंस एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये बिल अब इसको कानून बनना ही बनना है। थोड़ी बहुत जो अगर कानूनी अड़चनें होगी, अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट जो बनती है उसमें अगर उसने इसको, क्योंकि सारी पार्टियों ने 454 मेंबर्स में 452 मेंबर्स ने सपोर्ट किया है, इसलिए इस बिल को अब भविष्य में कोई भी गवर्नमेंट रोकने की स्थिति में नहीं होगी। और इस संविधान संशोधन विधेयक को और इस अधिनियम को इतने साल क्यों लगे ये तो समझ में नहीं आता है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इस कदम को उठा करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और लोकसभा के क्षेत्र में, डेमोक्रेसी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर रही है। और वैश्विक स्तर पर एक जो पहचान है वो हमारे पहचान में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी इससे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।